दोस्तों, ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स में क्या डिफरेंस है? ये सवाल हर इंडियन इन्वेस्टर के माइंड में आता ही है। लेकिन गेट टू दिस, जो डिफरेंस सबको लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो एक्चुअली सबसे ओवररेटेड है। देखिए, मोस्ट पीपल थिंक कि ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, बट हियर्स द थिंग, दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही है। दोनों डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, दोनों मार्केट के साथ मूव करते हैं और दोनों में प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट होती है। मगर कंफ्यूजन डिटेल्स में है और वो डिटेल्स ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है। और यही आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं वृशाली और इन्वेस्टिंग विद धन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए कि इनमें से किसे आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, ईटीएफ्स या फिर इंडेक्स फंड्स? जल्दी से कमेंट्स में बताइए। और हाँ, अगर मैं इस वीडियो में किसी स्टॉक या ईटीएफ का नाम ले रही हूँ तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये दोनों इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स एक्चुअली में है क्या। इंडेक्स फंड्स ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स है जो स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको यूनिट्स मिलती है और एनएवी एंड ऑफ द डे पे कैलकुलेट होती है। ईटीएफ्स या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी सेम ही इंडेक्स को फॉलो ही करते हैं, बट ये स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं। मतलब आप इन्हें ट्रेडिंग आवर्स में बाय और सेल दोनों कर सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स करते हैं। अब रियल डिफरेंस क्या है? सबसे पहला फ्लेक्सिबिलिटी का फैक्टर है। ईटीएफ के साथ आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्केट वोलेटाइल है और आपको लगता है कि आफ्टरनून में प्राइसेस बेटर मिल सकती है, तो ईटीएफ आप आफ्टरनून या फिर इन जनरल जब चाहे तब बाय कर सकते हो। मगर इंडेक्स फंड में नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ एंड ऑफ द डे एनएवी पर ही ट्रांजैक्शन होता है। दूसरा मेजर डिफरेंस लिक्विडिटी का है। ईटीएफ में टेक्निकली बेटर लिक्विडिटी होती है, क्योंकि आप मार्केट आवर्स में किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हो, बट इंडेक्स फंड्स में भी लिक्विडिटी इशू नहीं है। बस आपको थोड़े टाइम तक वेट करना पड़ेगा रिडेम्पशन के लिए। कॉस्ट स्ट्रक्चर में इंटरेस्टिंग डिफरेंस आता है। जनरली ईटीएफ का एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा लोअर होता है इंडेक्स फंड्स के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, अगर इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशो 0.5% है, तो सिमिलर ईटीएफ का 0.2% हो सकता है। लॉन्ग टर्म में ये जो डिफरेंस है वो कंपाउंड होता है और ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मगर ध्यान रखिए, ईटीएफ में ब्रोकरेज कॉस्ट ऐड होती है हर ट्रांजैक्शन पर। अगर आप रेगुलर एसआईपी करते हो मंथली, तो फिर हर महीने ब्रोकरेज पे आपको करना पड़ेगा। इंडेक्स फंड्स में डायरेक्ट प्लान लेने पर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो नहीं होता है, मगर इनका एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा ज्यादा होता है। मगर क्योंकि ईटीएफ्स स्टॉक्स की तरह ट्रेड होते हैं, तो इन पे एसटीटी एप्लीकेबल होता है, जो कि म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता है। हाँ, म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड्स हो सकते हैं, तो बाय करते वक्त आपको ये चीज जरूर चेक करना चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट का फैक्टर भी आप कंसिडर जरूर कर सकते हो। इंडेक्स फंड्स में यूजुअली 100 रुपीज से लमसम या फिर एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हो, मगर ईटीएफ्स में मिनिमम 1 यूनिट आपको बाय करना पड़ता है, जो किसी भी अमाउंट का हो सकता है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उस ईटीएफ की करंट प्राइस क्या है। अब दोस्तों, अगर आप ऑल ईटीएफ्स की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कई सारे ईटीएफ्स आपको मिल जाएंगे। ईटीएफ के ऑप्शंस, जो सारे ईटीएफ्स अवेलेबल है वो सारे यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। मगर आपको अगर दो ईटीएफ्स में कंपैरिजन चाहिए, अगर आपको कंपेयर करने हैं दो ईटीएफ्स, तो आप गूगल पर जा सकते हो और सर्च कर सकते हो धन कंपेयर ईटीएफ, और यहाँ आप सारे जो ईटीएफ्स है जो आपको चाहिए वो कंपेयर कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं यहाँ पर एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ ये ऐड कर देती हूँ, फिर अगर चलिए मुझे सेंसेक्स लेना है तो वो भी मैं ऐड कर देती हूँ, और इसके साथ साथ मुझे अगर स्मॉल कैप ये वाला ईटीएफ चाहिए तो यहाँ पर मैं कोई भी इसमें से चूज कर सकती हूँ और यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। तो मुझे जो तीनों ईटीएफ्स है वो मिल जाएंगे, और यहाँ पर मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि इन तीनों की जो डे चेंज है, यानी कि एक दिन में कितने रिटर्न्स
रिटर्न्स मिल गए वो मैं कंपेयर कर सकती हूँ। साथ ही में दोस्तों 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर यानी कि लॉन्ग टर्म में भी कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं ये मैं तीनों में ही कैलकुलेट कर सकती हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो क्या है 3 मंथ हाई लो, 1 ईयर हाई लो, इस सब का भी कंपैरिजन मुझे मिलेगा। अगर आप चाहे तो ये तीनों ही मैंने अलग अलग इंडेक्सेस में लिए हैं। अगर सेम इंडेक्स में मैं कंपेयर करना चाहती हूँ SBI निफ्टी 50 और UTI निफ्टी 50 तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी कंपैरिजन मुझे मिलता है कि 1 मंथ में इसने कितना रिटर्न दिया, 1 ईयर में कितना दिया, 3 ईयर में कितना दिया। इस सब के हिसाब से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि एग्जैक्टली मुझे कौन सा लेना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों ETF रिटर्न कैलकुलेटर ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप धन पेज पर आओगे और यहाँ पर आप कैलकुलेटर्स पर जाओगे तो यहाँ पर आपको ETF रिटर्न कैलकुलेटर मिल जाएगा। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ सर्च करना है ETF का नाम। अगर मैं SBI निफ्टी 50 ETF ये सर्च करती हूँ तो मुझे एग्जैक्टली मिल जाएगा। अगर लमसम मैं 1 लाख इन्वेस्ट करती हूँ तो कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, 1 साल, 3 साल, 5 साल, तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर मैंने 5 साल किया होता तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख है तो रिटर्न्स कितने आ जाएंगे, रिटर्न्स 43,000 यानी कि कुल मिलाकर मेरी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसका वर्थ 5 सालों के बाद 1,43,280 रुपीज हो जाता। इसी तरह निफ्टी 50 नहीं, अगर मिड कैप देखना चाहती हूँ तो यहाँ पर मिड कैप के भी कई सारे ऑप्शंस है। अगर चलिए मान के चलो मुझे ये मिड कैप 100 इस ETF में डालना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ और मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा कि मुझे टोटल वेल्थ जो अर्न्ड है वो 123% हो गई मेरी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैं चेंज करके देख सकती हूँ और उसके हिसाब से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे कौन सा ETF लेना है या नहीं लेना है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन की। ये एक पर्सपेक्टिव है जो आपको देखना चाहिए क्योंकि इंडेक्स फंड्स का SIP मैकेनिज्म बिहेवियर थोड़ा सा एडवांटेज आपको दे सकता है। ऑटोमेटेड मंथली इन्वेस्टमेंट हो जाती है और मार्केट टाइमिंग की टेम्पटेशन भी नहीं रहती, मगर इन्वेस्टमेंट में मैनुअल इंटरवेंशन ज्यादा हो सकता है। तो इसके लिए भी आप ETFs में SIP ही कर सकते हो जस्ट लाइक इंडेक्स फंड्स। वही दोस्तों पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है दोनों में क्योंकि फंड मैनेजर्स इंडेक्स कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग वेट जो होता है वो मेंटेन करते रहते हैं। ये इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग से काफी बेटर है क्योंकि इमोशंस आउट ऑफ द इक्वेशन हो जाते हैं। वही डीमैट अकाउंट रिक्वायरमेंट भी एक फैक्टर हो सकता है। ETFs के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी है। इंडेक्स फंड्स डायरेक्ट फंड हाउस से भी आप ले सकते हो, मगर दोस्तों धन ऐप पे आप बहुत ही जल्दी तरीके से अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो ये भी कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। मगर आप अगर एक बिगिनर इन्वेस्टर है और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो इंडेक्स फंड्स थोड़े से इजियर कभी कभी हो सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो ETFs आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। मार्केट कंडीशंस का इम्पैक्ट दोनों पर सिमिलर होता है। बुल मार्केट में दोनों ही राइज होता है और बेयर मार्केट में दोनों ही फॉल होते हैं। मगर बॉटम लाइन ये है कि दोनों ETFs और इंडेक्स फंड्स पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए ग्रेट टूल्स है। चॉइस डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल, फ्रीक्वेंसी और कन्वीनियंस के क्या फैक्टर्स है उस पर। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करनी चाहिए। और दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था वीडियो के स्टार्ट में उसका आंसर ये है कि आप लाइव मार्केट के आज में सिर्फ और सिर्फ ETF बाय कर सकते हो। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए दोनों ही इंडेक्स फंड्स और ETFs इफेक्टिव हो सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी चाहिए और मार्केट के साइकिल्स को अंडरस्टैंड करना है आपको। वेदर ETF चूज करे या फिर आप इंडेक्स फंड, डाइवर्सिफिकेशन और लो कॉस्ट बेनिफिट आपको मिल सकता है दोनों से ही। और अगर आपको ETFs के बारे में और जानना है तो इन्वेस्टिंग विद धन के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप क्या प्रेफर करते हो, इंडेक्स फंड्स या ETFs। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.